हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वक्त है परिवर्तन कार्यक्रम का, लेकिन चूंकि क्रिकेट की दुनिया से आज इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, तो हम आपको परिवर्तन कार्यक्रम नहीं दिखा रहे हैं और इसी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया शायराना अंदाज में। और भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तान ने कुछ इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। यह गाना उनके दिल के करीब था और एक बार फिर से इसी गाने के साथ उन्होंने वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर और 7:29 का वक्त ये कहते हुए उन्होंने कह दिया कि अब मुझे रिटायर समझ लिया जाए। विवेक जी हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल टिपिकल महेंद्र सिंह धोनी का जो स्टाइल है उसी हिसाब से कि कोई नहीं पढ़ पाता कि उनका अगला कदम क्या होगा। जब सबको लगा कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो जाएंगे तब वो नहीं हुए, खेलते रहे, टीम इंडिया का हिस्सा बनते रहे। और आपको बता दें कि यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर, मैं आपके लिए सिर झुकाता हूं। एक ना एक दिन हर खिलाड़ी को अपने सफर को खत्म करना पड़ता है, फिर भी जब ऐसा कोई जिससे आप इतने करीब हो वो ऐसा फैसला ले तो भावनाएं ज्यादा उमड़ती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या महत्व रखते थे महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली के लिए खुद और टीम इंडिया के लिए। और आपको बता दें, अगर आज विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं तो उसके लिए भी महेंद्र सिंह धोनी ही वजह है। जब सबने कहा कि विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया दौरे में ड्रॉप कर देना चाहिए, उनके रन नहीं बन रहे थे, तब विराट कोहली को टीम से ड्रॉप नहीं होने दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी ने कहा कि यही मेरी खासियत है बतौर कप्तान कि मैं अपने खिलाड़ियों को बैक करता हूं। एक एक करके अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने लिखा कि विश्व में एकमात्र ऐसा कैप्टन जिसने भारत को क्रिकेट के हर फॉर्मेट में नंबर 1 बनाया। आगे केजरीवाल कहते हैं कि हम भारतवासियों को गर्व के अनगिनत मौके देने के लिए शुक्रिया कैप्टन धोनी। क्रिकेट के मैदान पर आपकी सफलता युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगी। इसके बाद देखिए गौतम गंभीर का ट्वीट, इंडिया ए से टीम इंडिया तक की हमारी यात्रा प्रश्न चिन्ह, कॉमा, ब्लैंक और एक्सक्लेमेशन से भरी थी। आगे गौतम गंभीर कहते हैं कि जब जब आपने अपने अध्याय पर फुल स्टॉप लगा दिया तो आपका नया अध्याय ज्यादा रोमांचक होगा। यहां डीआरएस की सीमा, डीआरएस का उल्लेख करते हुए गंभीर क्या कह रहे हैं ट्विटर में वो हम आपको बता रहे हैं कि यहां डीआरएस की सीमा नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। तो क्रिकेट की जो भाषा होती है उसी तरीके से उन्होंने ये बात कही। और मुझे जब आप विराट कोहली का जिक्र कर रहे थे विवेक, तो एक वाकया याद आ रहा है कि जब उस दौरान कोहली कैप्टन बन चुके थे, धोनी कैप्टन नहीं थे, थर्ड अंपायर से अपील कर दी थी तब भी धोनी ने, और विराट ने उसको फिर सेकंड किया था फैसले को। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा वो भरोसा रखते थे महेंद्र सिंह धोनी पर। सौरव गांगुली को उनका भी बयान आया है, ये एक युग का अंत है, उनकी नेतृत्व क्षमता की बराबरी करना बेहद मुश्किल है। खुद कप्तान सौरव गांगुली जो सबसे बड़े कप्तान माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो आप जान सकते हैं कि वो कितने स्पेशल खिलाड़ी होंगे। ये एक युग का अंत है, उनकी नेतृत्व क्षमता। और गांगुली ने जो यूथ ब्रिगेड बनाई थी, क्या हम कह सकते हैं विवेक कि उसको आगे ले जाने का काम किया धोनी ने? जी हाँ, बिल्कुल। और जो बात यहां पर अभी गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कहा था, और आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी खासियत है, मैंने विराट का जिक्र किया कि कैसे ड्रॉप होने से बचाया विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी ने। सचिन तेंदुलकर का भी ट्वीट है आपके सामने, मैं आपकी दूसरी पारी के लिए आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने टर्म्स पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहते हैं। सचिन तेंदुलकर उनमें से एक है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टर्म्स पर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की बात हो या फिर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे क्यों हैं? वो ऐसे कब बन गए? वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, एक अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे पति भी हैं और बेहतरीन पिता भी हैं। लेकिन धोनी में ये सब अच्छाइयां आई कैसे, इसके लिए हमें जाना होगा साल 1981 में। जानना होगा अपने फेवरेट खिलाड़ी की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को जिन्होंने माही को बनाया, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जिस शहर रांची में पैदा हुए वो 1981 में बिहार का हिस्सा था, लेकिन बाद में वो झारखंड की राजधानी बन गया, रांची, जहां 7 जुलाई 1981 को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ। यह है रांची का जवाहर विद्या मंदिर स्कूल, जहां धोनी ने पढ़ाई की थी। बचपन में धोनी को माही के नाम से पुकारा जाता था। ये वही स्कूल है जहां धोनी ने सबसे पहले बल्ला पकड़ा था। लेकिन एक बार हम लोग के इंटर स्कूल मैच चल रहा था हानमू में, तो उसमें उसका बहुत खराब टीम के साथ हम लोग का था मैच, तो उसमें हम लोग
हार गए थे। तो इसीलिए उस टाइम में वो था मिस्टर साबिर हुसैन था, तो दोनों को बोले थे सब बच्चे स्कूल बस में जाएगा, खाली ये दोनों स्कूल जाएगा दौड़ते दौड़ते। तो ये लोग दौड़ते दौड़ते स्कूल तक आए हैं। हर हाल में जीत का वो सबक शायद महेंद्र सिंह धोनी कभी भूल नहीं पाए। वैसे क्रिकेट का बल्ला थामने से पहले धोनी स्कूल में फुटबॉल और बैडमिंटन ज्यादा खेला करते थे। साल था 1992 का और धोनी 6 क्लास में पढ़ा करते थे और उसी साल उनके स्कूल की क्रिकेट टीम को एक विकेट कीपर की जरूरत पड़ी। माही भले ही करियर में तरक्की कर गए हों, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। ये माही के अपनेपन का ही कमाल है कि रांची का बच्चा बच्चा आज भी उन्हें अपना मानता है। माही का संघर्ष, माही की कामयाबियों में अपने आप को हिस्सा मानता है। माही जहां गए, जिस शहर में गए, वहां अपने स्वभाव से लोगों को अपना बना लिया। बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत हम्बल और सबको लेके चलने वाला। और महेंद्र सिंह धोनी एक लाजवाब इंसान, और अपने दोस्त यार आसपास के सभी के लिए मतलब एक आइडियल, बहुत बढ़िया। और उनको देख के छोटे और जो नीचे के बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए कि क्या उनका आज की डेट में भी इतना कुछ अचीव करने के बाद जो उनका काम है, उनका जितना वो शांत और जितना मतलब गंभीर है, वो सीखने योग्य बातें हैं। बहुत बड़ा खासियत, पता नहीं आपको पता है या नहीं, वो है कि वो जितने अच्छे क्रिकेटर हैं उतने अच्छे इंसान हैं और उतना अच्छा रिश्ता वो अपना रिश्तेदार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ, सबके साथ। वो पुराना सर्कल आज भी उसका छूटा नहीं है। वो सिर्फ एक अच्छे इंसान कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में इतना बिजी है वो लोग, ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और लेकिन वो बहुत लेग पुलिंग करते हैं और बहुत नटखट भी है। साल 1997 धोनी को सीरियस क्रिकेट खेलते हुए 5 साल गुजर चुके थे। 16 साल की उम्र में पहली बार अखबार में धोनी का नाम छपा। लिखने वाले थे स्थानीय खेल पत्रकार शशिकांत पाठक। महेंद्र सिंह धोनी 10th या 11th के स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय इसी मैदान में। उससे पहले उनकी जो स्थिति थी कि वो क्या करते थे नहीं करते थे, लाइमलाइट में नहीं आता था। इसी मैदान में उन्होंने 217 रन की पारी खेली थी और उस पर मैंने अपने अखबार के लिए एक स्टोरी भी की थी कि इस खिलाड़ी में बहुत अपार संभावनाएं हैं। अगर इसे उचित प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिले तो यह आने वाले समय में देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकता है। बहरहाल स्कूल क्रिकेट के बाद बारी आई क्लब और जिला स्तरीय क्रिकेट की। कमांडो क्रिकेट क्लब से खेले, फिर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की टीम से। हर जगह धोनी ने दिल जीता। अब तक सबको लगने लगा था कि माही आगे जाएगा, लेकिन इतना आगे ये बातें 1998 में अकल्पनीय थीं। 1999 में धोनी 18 साल की उम्र में रणजी खिलाड़ी बन गए। बिहार के लिए रणजी खेलने लगे। इसी दौरान धोनी ने रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई किया। खड़गपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर गांगुली ने खुद धोनी के गेम का ट्रायल लिया। धोनी ट्रायल में पास हुए और रेलवे में बतौर टिकट कलेक्टर भर्ती हुए। मार्च 2001 में महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर टिकट कलेक्टर इसी खड़गपुर स्टेशन पर काम शुरू किया। साल 2001 से 2003 तक धोनी यहीं काम करते रहे। यह तस्वीर धोनी की उसी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर की ही है जिसमें धोनी की सैलरी लिखी है, करीब 3000 रुपए। यहीं गोलकुली का एक कमरे का मकान है जहां धोनी रहा करते थे। 2001 से 2003 के अंत तक उन्होंने खड़गपुर के मैदान को गुलजार रखा। 2003 के अंत में धोनी इंडिया ए से खेलने लगे। 2004 में भारतीय टीम का हिस्सा बने। अपने हुनर की बदौलत धोनी बहुत जल्दी टीम इंडिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे और बन गए भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप की वो जीत आज भी हर भारतीय को जोश से भर देती है। 2007 से 2016 तक महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान रहे। उनका संयमित कप्तानी ने उनको कैप्टन कूल का दर्जा दिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई सारे खिताब जीते, लेकिन जिस खिताब का 1983 के बाद से पूरे देश को इंतजार था, उससे शायद धोनी का ही इंतजार था। 28 साल के बाद अप्रैल 2011 को भारतीय टीम ने फिर से वर्ल्ड कप की उसी ट्रॉफी पर कब्जा किया। दुनिया को वो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा याद रहेगा
जो न सिर्फ मिडिल ऑर्डर का एक शानदार बल्लेबाज था, बल्कि बेहतरीन विकेट कीपर भी था और उसकी कप्तानी तो हमेशा लाजवाब ही कही जाती रही। महेंद्र सिंह धोनी को खेलते देखना भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी पसंद धोनी की जिंदगी छोटे शहरों के उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बस आपको चाहिए धोनी जैसा हुनर और बिना थके बहुत सारी मेहनत करने का जुनून। धोनी का नाम यकीनन क्रिकेट की दुनिया में हमेशा एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर लिया जाएगा। इसलिए तो पूरी दुनिया कहती है, इस शानदार खेल के लिए तेरे जज्बे को सलाम धोनी।